षड्यंत्र के मास्टर हैं दोनों बाबू बेटे। खुलकर बोलूँगी मैं, षड्यंत्र मास्टर हैं ये। हाँ, मैं आंखों में इनके भाती को नहीं भाई, क्योंकि मैं तो खुल के बोलती हूँ सारी बात। सत्य में जयते। अरे भाई शर्म करो, डूब मरो, मैं तो ये बात कहूँगी। थोड़ा समय बताया जाए, आप क्या बताएं? बच्चों को काफ़ी दिखते होंगे, सोशल मीडिया में काफ़ी आया। देखो, सोशल मीडिया के ज़रिए एक बात मैं आपको बताऊं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मानी नहीं जा सकती, क्योंकि सच्चाई भी होती है उसमें, कुछ दूसरी बातें भी होती हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई इस तरह का बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है तो उनको लिखित के अंदर देना चाहिए, और मैं समझती हूँ उसके ऊपर सरकार जरूर संज्ञान लेगी। इनेलो कहती है कि अभय सिंह जो है, अगर उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए प्रदेश का, तो एक दिन में सारे गुंडे बदमाश बाहर भेज देंगे। अब इस पे मैं क्या बोलूँ, ये जब आपने सारों ने शासनकाल चौटाला साहब का देखा ही हुआ। मैडम जी, कार्तिकेय शर्मा है राज्यसभा सांसद, उन्होंने जी भी हमसे पूछ रही है, क्वेश्चन ये हाँ, उनका कहने का मतलब एक मिनट, तो वो उनको किरण चौधरी ने वोट को दे दी, तो इस पर क्या कहेंगे कि इस प्रकार खुलासा क्या कि वो कर सकते हैं? अच्छा, वो आपने मेरे से ये बात पूछ ली, क्योंकि आज मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहती हूँ इस बात को कि पहली बात तो ये है कि कार्तिकेय शर्मा जी ने अपना जो है बयान जो है उसका स्पष्टीकरण दे दिया है ना, नंबर 1। पर उसको छोड़ते हुए पीछे फिर भी 2004 में मेरे को राज्यसभा का कैंडिडेट बनाया गया था, और उस समय कांग्रेस की कैंडिडेट बन के मैं आई थी। कांग्रेस और हवीपा की जॉइंट कैंडिडेट थी मैं। उसका जो घटनाक्रम हुआ, किस तरह से 6 MLAs को डिस्क्वालीफाई करा गया, उनको प्रेस के सामने ये बुलवा दिया गया कि ये जो है हम तो कांग्रेस कैंडिडेट को वोट देंगे। तो उस समय चौटाला साहब की सरकार थी, तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से, मिली जुली बात होगी हुड्डा साहब की उनकी, तुरंत प्रभाव से वो 6 जो हैं MLA जो थे इंडिपेंडेंट, उनको जो है बर्खास्त कर दिया। क्योंकि आप जानते हो इंडिपेंडेंट MLA ये बात नहीं कर सकते, वोट कहीं भी डालो लेकिन सार्वजनिक तरीके से ये बात नहीं कर सकते। तो 6 तो हैं, इस तरह से उन्होंने वो कर दिए। फिर भी मेरे पास पूरे लोग थे, और जो है वोट का जो अंतर था वो 1 का अंतर होना था। तो 1 वोट जो है उस समय इनवैलिड करी गई, उस वोट के ऊपर एक बिंदी लगा दी गई। तो सारों ने हंगामा कर दिया, ये वोट तो नहीं है, ये तो कांग्रेस की वोट इनवैलिड हो गई। आपको मैं बताना चाहती हूँ 2004 से लेकर आज तक इलेक्शन पिटिशन मैंने डाला पार्लियामेंट इसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर। मेरा इलेक्शन पिटिशन आज तक घूम रहा है भाई, मन ने नहीं बेरा पाटा कि वो वोट 1 किसकी थी। अब मैं किसी का नाम यूँ कैसे लगा दूँ, नंबर 1 तो ये तो हुड्डा साहब ही जो है बता पाएंगे। पहली बात, उन्होंने ये करा, षड्यंत्र के मास्टर हैं दोनों बाबू बेटे। खुलकर बोलूँगी मैं, षड्यंत्र मास्टर हैं ये। फिर आया भाई 2016 के अंदर कितनी वोट जो है शाही कांड के बलि चढ़ी, किस किस ने दी हमें तो आज तक नहीं पता भाई। हाँ, तो ये भी जो है, क्योंकि ये गोपनीय होती है, और अगर कोई कहता है कि भाई ये किसी ने डाला है तो वो प्रूफ ला के दे। ये सारी की सारी चीज़ें कांग्रेस को ख़त्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए, साजिश रचने के लिए इन्होंने करी, और यही काम इस वाली उसके अंदर हुआ। मैं जो थी इनके, वो कहते हैं ना, मैं आंखों में इनके भाती को नहीं भाई, क्योंकि मैं तो खुल के बोलती हूँ सारी बातें, स्पष्ट बातें मैं करती हूँ। तो भाई इस किरण चौधरी ने क्यों कर मारा जाए, तो इसका धन्यवाद भी करूँगी मैं, क्योंकि अगर इसने ये काम नहीं करा होता तो भाई फिर मैं बीजेपी में क्यों कराती। समझ रहे हो ना, मैंने भी सोचा, मैंने कहा ये तो पीछे ही बढ़ गया भाई हर तरीके से, समझ रहे हो ना। तो ये बात कहनी कि भाई किसने डाली है, ये कोई उंगली लगा नहीं सकता। मैंने तो अपने आप भुक्तभोगी हूँ एक वोट की, समझ रहे हो। मुझे नहीं आज तक पता चला, कैसे बोल सकते हैं ये। और अगर ये बोल रहे हैं तो इन्होंने कोई ज़बरदस्त साजिश करी है, समझ रहे हो। दीपेंद्र हुड्डा जी ने ट्वीट करा, ऊपर वो डालकर कार्तिकेय शर्मा का स्पष्टीकरण से पहले देकर उसने ट्वीट करा, सत्य में जयते। अरे भाई
शर्म करो, डूब मरो। मैं तो ये बात कहूँगी। सत्यमेव जयते तुम कह रहे हो, जिसने सारा हरियाणा नाप दिया, पंचकुला से लेकर गुड़गांव तक। आज जो है रोज जो है CBI कोर्ट के अंदर सामने खड़े रहते हैं। जिसने कांग्रेस लीडरशिप का जो है उसको भी जो है पूरी ब्लैकमेल करके जो उसका भी हाल बेहाल कर दिया। तो ये अब ये मेरा मुंह ज़्यादा ना खुलवाएं, क्योंकि और भी बहुत कुछ है बोलन खातर। ये जिस दिन कुछ और बोलेंगे तब बोलूँगी मैं। वो रामकुमार गौतम जी कहते हैं, रामकुमार गौतम जी, अच्छा वो हमारे विधायक आपके जी। विधायक जी भैया अब उनकी बात तो मैं जान नहीं सकती, मेरी तो खूब चाल है भाई। संगठन खड़ा कर रही है, स्थानीय लेवल पे कांग्रेस संगठन खड़ा कर रही है। आपको लगता आप थी तब तो हो नहीं पाया था, अब कांग्रेस वाले कर रहे हैं। जब आपने राजनीति, जो राजनीतिक धर्म है वो आपका पर्सनल उसके लिए है, ये आप अपने राजनीति किसी पार्टी के प्रति समर्पण के लिए नहीं है, किसी और काम के लिए नहीं है। वो केवल ये है कि मैं और मेरा बेटा, हम दो तो रह जाएं तो है ठीक, बाकी जाए भाड़ में। बाकियों को मार मार के धक्के जो है बाहर कर दो, और जो रह गए हों वो ऐसे रखो जो बिल्कुल ही इस तरह के हों जो बेटे के आगे ना निकल पाएँ। अपने मन से भ्रष्टाचार की बात कही है कि अफसर जो है वो चाय पानी का ऊपर से निकालते हैं, तो क्या सरकार कुछ कर नहीं पा रही इस मामले में? नहीं, ये सरकार या किसी और सरकार की बात नहीं है। मेरा नॉर्मल उसमें कहने का वो था कि जो ऐसी बात नहीं है, सारे लोग भ्रष्ट नहीं होते भैया। अधिकारियों को अभी निलंबित भी किया है, वो अलग बात करेंगे। सारे लोग एक जैसे नहीं होते, सारे राजनीतिक एक जैसे नहीं हैं, सारे अधिकारी एक जैसे नहीं हैं, सारे लोग एक जैसे नहीं हैं, आप में से भी सारे एक जैसे नहीं हो। सच्चाई है ये। मेरा कहने का मतलब कुछ और था। मेरा कहने का मतलब ये है कि जनता का जो है, जो प्रतिनिधि है वो जनता के लिए काम करे, और अफसर जो है वो काम क्रियान्वित करवाए तो अच्छा होता है, तो जनता का फ़ायदा होता है और उस आदमी की भी वाहवाही होती है, भाई बहुत बढ़िया अफसर था। तो मेरा किसी के प्रति जो है कोई उंगली मारने लगाने वाली बात नहीं थी। ये तो नॉर्मली जनरली मैंने बात की। मैडम चौधरी बंसीलाल जी बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे HCU में, बड़े स्तर पे। अच्छा, क्या हुआ है? HCU में मैडम बच्चों अपनी फीस को कम करने को लेकर के एप्लीकेशन देने गए थे। उसी दौरान जो है वहाँ के DC में कुछ था, उसके स्टाफ सदस्यों ने, प्रोफेसर ने उसका सिर फोड़ दिया गया। इस तरह की घटनाएं हुई। अच्छा, मुझे इसका इल्म नहीं है। तो देखो, जिसकी बात मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं तो इलाके में थी, आप जानते हो, तो उस पर क्या टिप्पणी करूँ। मैडम मानसून आने वाला है, आपको लगता है कि प्री मानसून की बारिश में जो है जल भरा हुआ था, क्या लगता है आपको, क्या कोई दिशा निर्देश? बहुत कमियां हैं, कमियों को पूरा करना है, काम करना है निश्चित तौर पर। सारे लोग लगे हुए हैं अपने अपने स्तर पर। पानी का भी आपने देखा किस तरह से जो है इस बारी हमारी ज़बरदस्त किल्लत आई पानी की। तो पंजाब के साथ जो है, जो संविधानिक पद के ऊपर एक मुख्यमंत्री बैठा है, उसने इस तरह की हरकत करी। वो ये चाहते हैं कि उनका इलेक्शन सामने आ गया है, वो इलेक्शन को जो है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उन्होंने जो है ये सोचा कि किसानों को वैसे तो खदेड़ के भगा दिया था कि अब उसको किस तरह से वापस ठीक करा जाए। तो भाई ये काम करो। अब उन्हें समझ नहीं आती कि जब उनकी सरकार थी दिल्ली में तब भी पानी जाया करता था, हरियाणा ने तो पानी रोका नहीं। आज आप इस तरह के काम कर रहे हो तो नुकसान किसका कर रहे हो? आप अपनी जनता का नुकसान कर रहे हो, क्योंकि आप उनको अलग थलग कर रहे हो। तब तो हरियाणा जहर मिलाता था, इस तरह के आरोप थे। वो आरोपों को लोगों ने खारिज करा और दिल्ली के अंदर इनको उठा के पटका बाहर। पूर्ण बहुमत की सरकार आई और आप देखिएगा दिल्ली के अंदर पूरा कायाकल्प होगा। जो 10 साल से जो ये बैठे हुए थे, जो है जो काम नहीं हो रहे थे, बाहरी दिल्ली में जाके देखिए, मेरी ड्यूटी लगी थी, क्या हाल बेहाल था। अब जो है उसको दुरुस्त करने में 5 साल लगेंगे। वो काम जो है कार्रवाई भाजपा सरकार ने शुरू कर दी।